सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में इसकी रचना की है जो रामचरितमानस से लिया गया है। और इसके प्रथम पद की मैं व्याख्या कर चुकी हूँ और जिसमें मैंने ये भी बताया है कि इसका प्रसंग क्या है। जब सीता माता का स्वयंवर होने वाला था तब यह शर्त रखी गई थी कि शिव जी के धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता माता का विवाह कर दिया जाएगा। तब बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ पर आते हैं परंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाता है। परंतु श्री रामचंद्र के छूते ही धनुष टूट जाता है। तब परशुराम क्रोधित होकर आते हैं और पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। और उस समय श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो जो बातें हुई हैं उसी को इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है जो कि रामचरितमानस से लिया गया है और जिसके रचयिता है तुलसीदास। तो आइए पढ़ते हैं इसका द्वितीय पद। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहे सुहावु न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवनह दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिता ही जिन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अवरक दलन, परसु मोर अति घोर। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, अर्थात लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, वो परशुराम जी को कहते हैं कि हे देव सब धनुष समाना। समाना यानी समान, सब धनुष तो एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति और क्या लाभ। अगर धनुष टूट गया है तो उससे क्या क्षति है और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति ना दोषु, अर्थात रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है। धनुष छूते ही धनुष टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि, यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि आप बिना काज, बिना कारण, काज यानी कारण के ही, रोसु यानी क्रोध कर रहे हैं। हे मुनि आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण की बातों को सुनकर के और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बोले चिते परसु की ओर, आपने फरसा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि रे सठ, अरे मूर्ख, सुन ही सुहाओ न मोरा, क्या तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली बधो यानी छोड़ देना, बालक बालक यानी बच्चा समझ करके, मैं तुम्हें अभी तक बच्चा समझ करके छोड़ दे रहा था। मुनि कहते हैं केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम मुझे क्या ऐसा वैसा मुनि समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये विश्व विदित अर्थात पूरा विश्व जानता है क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप विनिकीनी, भुजबल मतलब मैंने बहुत बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, राजाओं को मार दिया और पृथ्वी को जीत लिया। और विपुल बार महिदेव नह दीनी, और कई बार मैंने उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। और तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते हो, मेरे स्पर्शा के शक्ति को नहीं जानते हो, जिसने सहस्र बाहु को काट दिया इस फरसा के सहारे से और जिसने बहुत सारे राजाओं को मार गिराया। मातु पितहु जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। महिष किशोर अर्थात राजकुमार, हे राजकुमार मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके अभी तक चुपचाप हूँ, वरना मैं कब का तुम्हारा बदला ले लेता।
पर गर्भन के अवरक दलन परसु मोर अति घोर। और मुझे नहीं जानते हो कि मैं कितना शक्तिशाली मुनि हूँ और मेरे फरसा में कितनी शक्ति है, जो कि गर्भन के अवरक दलन अर्थात गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। परसु मोर अति घोर, परसु यानी मेरा फरसा, अति घोर मतलब इतना शक्तिशाली है जो कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार सीता के स्वयंवर में जब श्री रामचंद्र से धनुष टूट जाता है तो उसके पश्चात लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बातचीत होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और लक्ष्मण भी क्रोधी स्वभाव के थे और परशुराम जी भी क्रोधी स्वभाव के थे, और दोनों के बीच में जो बातें होती हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आशा है सभी बच्चे द्वितीय पद को समझे होंगे। धन्यवाद।